हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स अ कमल ब्यूटी। तो मैं आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ कुछ बातें कि हाउस माय रिकवरी एंड स्टफ। मैं स्टिल रिकवरी पे हूँ और मुझे 3 हफ्ते हो चुके हैं मेरी सर्जरी को, बट स्टिल इट्स सम स्टफ गोइंग ऑन लाइक थोड़ा सा स्टिचेस हैं और पेन है। इट्स जस्ट लिटिल बिट स्टफ, राइट? तो उसके लिए इट्स मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कुछ बहुत सारी बातें कही जाती हैं कि आपको बहुत रेस्ट करनी चाहिए, आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। दैट्स ट्रू, क्योंकि आपको काफ़ी सारा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मेरी जो सर्जरी हुई है वो मेरी यूट्रैक्स, जिसको बच्चेदानी भी बोला जाता है, उसे निकाला गया है, क्योंकि उसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम थी। उसमें ट्यूमर थे, तो मेरे पास ऑप्शन थी कि मैं उसको निकलवाऊं या फिर ट्यूमर को निकलवाऊं, लेकिन मैंने बच्चेदानी यूट्रैक्स को निकलवाने का डिसीज़न लिया, क्योंकि आई एम ब्लेस्ड विद माई 3 किड, तो मुझे और बच्चे नहीं चाहिए इसीलिए। एंड मैं और कोई रिस्क भी लेना नहीं चाहती, क्योंकि इसमें बहुत सारे आपकी लाइफ में रिस्क पैदा हो जाते हैं। जब भी आपको ये पता चलता है तो आपको उसके बाद जल्दी से ही डिसीज़न ले लेना चाहिए, क्योंकि इट्स बहुत सारी इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं और मैं आपको बताऊंगी कि कितनी प्रॉब्लम्स इसमें। आपको यदि प्रॉब्लम्स है तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, लेकिन मेरे केस में मुझे कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। मुझे कोई हैवी पीरियड नहीं आते थे, मुझे कोई पेन नहीं होती थी, मुझे कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन मुझे जिस दिन पता चला, उसी दिन मुझे पहला दिन था कि मुझे पेन हुई और मुझे पता चला कि मुझे ये प्रॉब्लम है। तो उसके बाद हम लोगों ने डिसीज़न लिया, लाइक हम लोग मीन्स मेरे हस्बैंड और मैं, कि हम लोग यूट्रैक्स ही निकलवा देंगे, क्योंकि मेरे डॉक्टर ने भी ऑप्शन दी थी कि आप ऐसा कर सकते हो यदि आपको बच्चे नहीं चाहिए। लेकिन यदि आप अकेला ट्यूमर निकलवाते हो तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि वो फिर से ग्रो होने लग जाता है। सो इट्स रियली कॉम्प्लिकेटेड, राइट? तो मैंने इसीलिए यूट्रैक्स ही रिमूव कराने का डिसीज़न लिया और वो मैंने निकलवा दी। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आपको भी ट्यूमर हो। कुछ और भी प्रॉब्लम होती हैं, जैसे कुछ लोगों को फाइब्रॉइड होते हैं। फाइब्रॉइड्स मीन्स बबल से बन जाते हैं और वो इट्स सेम लाइक ट्यूमर। उसमें ऐसा होता है, डॉक्टर आपको ऑप्शन देते हैं कि आप इनको निकलवा सकते हो, आप निकलवा सकते हो, लेकिन वो फिर ग्रो होते रहते हैं, लाइक एवरी 1 ईयर। सॉरी, मेरा कैमरा मूव हो रहा था। एवरी 1 ईयर और थोड़े मंथ में ही वो ग्रो होते रहते हैं। तो बेटर है, और उनमें पेन भी बहुत होती है और आपको ब्लीडिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। तो बेटर है कि आप इस चीज़ से निकल ही जाओ, राइट? कि आप उसे निकलवा दो यदि आपको बच्चे नहीं चाहिए। यदि आपके लाइक बच्चे हैं तो आपको और बच्चे नहीं चाहिए तो आप निकलवा सकते हो। लेकिन यदि आपकी एज छोटी है, आपके बच्चे अभी नहीं हैं, आप प्लानिंग कर रहे हो, तो आप उसके लिए वेट कर सकते हो। आप अकेले फाइब्रॉइड निकलवा सकते हो, उसके बाद आप बेबी ट्राई कीजिए
फिर उसके बाद आप निकलवा दीजिए। लेकिन जितनी जल्दी हो सके आप इन चीज़ों से छुटकारा पाइए, बिकॉज इट्स गिव यू लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। क्योंकि आपको पेन भी होती रहेगी और प्रॉब्लम्स भी होती रहेंगी, तो इतनी प्रॉब्लम्स में जीने से बेटर है कि आप एक बार निकलवा दो, राइट। और मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, जो मेरे साथ हुआ है मैं सिर्फ वही बातें आपसे शेयर कर रही हूँ कि भाई मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई है और मैं इससे अभी रिकवर हो रही हूँ। इसीलिए मैंने थोड़ी देर वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि इट्स अ पेन। और दूसरी बात कि आपके जब स्टिचेस लगे होते हैं तो इट्स मोर कॉम्प्लिकेशंस, राइट। आपको चलने फिरने में भी प्रॉब्लम होती है। अभी भी मेरे स्टिचेस हैं, लेकिन क्योंकि निकले नहीं है अभी टाइम लगेगा। तो लेकिन मैं चलती फिरती हूँ, वॉक करती हूँ, घर पे काम करती हूँ, घूमती फिरती हूँ, सभी कुछ लाइक नॉर्मल। आपकी लाइफ नॉर्मल हो जाती है जब आप इसे निकलवाते हो। तो आई थिंक इट्स अ बेटर आइडिया कि आप इस चीज़ पे जाओ और जल्दी से इसे करो। लेकिन एक बात और, एवरी 6 मंथ आपको अपने डॉक्टर को बोल के आपको अपना अल्ट्रासाउंड, अपने टेस्ट करवाने चाहिए, क्योंकि कुछ भी नहीं पता कब आपको क्या प्रॉब्लम आ जाए। और आई थिंक कैंसर के भी टेस्ट होते हैं, तो आप वो भी करवा सकते हैं, पहले ही करवा सकते हैं। आई थिंक वंस ए ईयर होता है वो, 1 साल में एक बार, तो आप उसे भी करवा सकते हैं। और जब आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है तो इट्स फाइन। और कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी फैमिली में प्रॉब्लम होती है, लेकिन मेरी तो फैमिली में भी प्रॉब्लम नहीं है, तो कोई भी अभी ऐसा नहीं बोल सकते कि आपको ये प्रॉब्लम कहाँ से मिली। आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि इट्स नॉर्मल नाउ। मे बी हमारी स्ट्रेस, मे बी हमारा फूड और कुछ भी लाइक अभी चीज़ों में, अभी हर एक चीज़ में तो आपको केमिकल मिलते हैं। तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि किन चीज़ों से आपको क्या होता है। बेटर ये है कि आप थोड़ा ध्यान रखें और अपने आप को सेफ रखें। और हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि भाई मेरी यूट्रक्स रिमूव हो चुकी है और अभी मैं कोई बेबी नहीं ले सकती, और मुझे अभी पीरियड भी नहीं आएंगे। लेकिन इसमें इतनी हार्मोन्स की प्रॉब्लम नहीं आती। जिन लोगों के यूट्रक्स एंड प्लस ओवरीज निकाली जाती हैं उनको हार्मोन्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, लेकिन मेरी ओवरीज बिल्कुल परफेक्ट थी, इसीलिए सिर्फ मेरी यूट्रक्स ही रिमूव की गई है, तो मुझे इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट ये प्रॉब्लम कि आप बेबी नहीं ले सकते, और दूसरा आपको पीरियड्स नहीं आएंगे, और जस्ट नॉर्मल। तो अभी मैं फिर से अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकती हूँ। आई होप कि आप लोगों को ये थोड़ा मेरे बारे में और इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी और आपने इसे थोड़ा समझने की कोशिश की गई होगी कि आप लोगों के साथ भी कभी भी कुछ हो सकता है। और मैंने 2 ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। एक वीडियो मेरी है जो कि अभी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप उसे चेक कीजिए। उसमें मैंने सब कुछ बताया है कि आपको कैसी कैसी प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ सकता है, और यदि आप ऐसी प्रॉब्लम का सामना कर रहे हो सो गो राइट नाउ, डॉक्टर को दिखाओ इससे पहले कि ज़्यादा लेट हो जाए। आप पहले ही डॉक्टर से बात करो और उसे सब कुछ बताओ और अपना चेकअप करवाओ, क्योंकि आप हेल्थी रहेंगे तो आपकी फैमिली हेल्थी रहेगी। यदि माँ ठीक नहीं है तो घर में कौन टेक केयर करेगा, बच्चों की और घर की। तो बेस्ट ऑफ लक गाइज, सी यू फॉर माई नेक्स्ट वीडियो, लव यू ऑल। यदि आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली हो मेरी टिप से, गिव मी थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे और
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं पूरी ट्राई करूँगी आपको आंसर करने की, क्योंकि जो प्रॉब्लम के थ्रू मैं आ रही हूँ तो मैं नहीं चाहती कि वो प्रॉब्लम किसी और को हो, और इसीलिए मैं आप सब लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ। और इट्स नवंबर, कनाडा अमेरिका में ये कैंसर मंथ है, तो इसीलिए गुड लक टू ऑल, and I'm gonna make more videos. Thank you for watching. Love you all. Stay healthy. All mothers, take care of yourself. Bye bye.